गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को आज व्याकरण के क्लास में लिंग के बारे में पढ़ाएंगे। समझ गए? देखिए ये क्लास वैसे हो चुका है, लेकिन 9th क्लास में कहा गया था कल के क्लास में सर लिंग पढ़ाई नहीं चला है, तो आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को लिंग के अंतर्गत हम बतला देते हैं। और जब हम लोग क्लास 10th में चलेंगे तो शुरू से जब व्याकरण होगी हिंदी व्याकरण तो आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। लेकिन याद दिलाने के लिए एक छोटा सा क्लास आप लोग को हम तत्काल के लिए दे देते हैं लिंग का। ठीक है, वैसे जानकारी के लिए बतला दें, आप लोग को फाइनल एग्जाम जो होगा मार्च लास्ट और अप्रैल में होगा। ठीक है, मार्च में होगा या अप्रैल में होगा, तो तब तक जो आप लोग का जो स्थिति खराब है क्लास का, क्या स्थिति खराब है, तो स्टूडेंट को a+b का होल स्क्वायर नहीं आता है, p/q कैसे लिखा जाता है ये चीज की जानकारी नहीं है, कहां पे हर्षिकार लिखाता है कहां पे दीर्घिकार लिखाता है ये चीज की जानकारी नहीं है, सजीव निर्जीव किसे कहते हैं ये चीज की जानकारी नहीं है। यानी कहने का मेरा मतलब ये चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये आप लोग को जानकारी नहीं है। एक दो लड़की को एक दो लड़का को आ जाने से पूरा क्लास ठीक है सक्सेस नहीं होता है। तो ये चीज को देख करके हम आप लोग का क्लास 2 जनवरी से चालू कर रहे हैं नया क्लास। ठीक है, 2 जनवरी से आप लोग का क्लास न्यू स्टार्ट होगा, जिसमें हम आप लोग को चालू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में अ से सिखाना चालू करेंगे। जैसे आपको बर्तनी के बारे में बतला देते हैं, कई स्टूडेंट को हम क्लास में मजाक पर रोरा का बर्तनी लिखवाए थे तो कई स्टूडेंट गलती लिखे थे। गलती ये चीज का सबूत है जो आप गलती किए हैं, चाहे छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो। और अगर छोटी गलती पर भी अगर आप सीरियस होते हैं जहां हमसे गलती हुई है, तो आपसे फिर बड़ी गलती या कोई दूसरा गलती नहीं हो सकता है। इसलिए अगर जीवन में कोई भी गलती अगर होता है तो उस पर मंथन कीजिए, अपने आप में समझने की कोशिश कीजिए जो मेरे से गलती हुई है। जैसे कल जो आप लोग को हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है, तो अभी एक दो आदमी कहना ये तो सर गलत है, कोई दिक्कत क्या? ठीक है, तो आप लोगों ने बोला जो सर ये तो गलत है जो आप 1 नंबर पर 1 नंबर काटेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है जो अक्सर का आंसर बी या सी होता है। समझ रहे हैं ना? तो अंदाज पर जो लड़का कुछ नहीं पढ़ाई किया, जो लड़की कुछ नहीं पढ़ाई किया, यानी कोई विद्यार्थी जो कुछ पढ़ा ही नहीं, 1 से लेकर के 50 तक में सबका बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी अगर घस दिया तो उसको भी तो 10 गो सही हो जाएगा ना, 10 गो सही हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा रूल लागू किए हैं जो अगर एक सही है एक अगर गलती है तो आपको 0 नंबर है, यानी 1 पर 1 31, ताकि जी नहीं, आपका 50 का 50 सही है तो आपको 50 नंबर, अगर 50 गो में से 25 गो सही या 25 गो गलती है तो आपका 0 नंबर। इसलिए हम ऐसा किए हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन में टिक लगाएंगे। हम आपको बिहार बोर्ड में नहीं बैठा रहे हैं, आपको हम कंपटीशन में नहीं बैठा रहे हैं, आपको मैंने पढ़ाया क्या और आप पढ़ करके क्या आए हैं ये चीज का पता चलेगा। जैसे क्लास में तो नजर तो मेरा रहेगा, आगे पीछे दोनों जगह कैमरा लगा हुआ है, इससे भी हम देख लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं ये सोनम है, सोनम का कॉपी से रोशनी देख ली, सोनम के कॉपी से अगर रोशनी देख ली है, अगर देख रहे हैं जो सोनम अगर ढंग करके नहीं लिख रहे हैं तो सोनम के भी 2 नंबर हम काटेंगे पूरे में से, अन्यथा आपको सतर्क होकर के बनाना है। इतना टाइट वाला कल वाला टेस्ट होना चाहिए जिसमें अगल बगल का स्टूडेंट भी ना देखे। इससे क्या होगा, जो आपकी अपनी योग्यता का पता चलेगा, जो आपने तैयारी क्या किया है। इसमें से अभी जो आप लोग का पूरा क्लास भरा हुआ दिखाई जो दे रहा है, ये लड़का में से किसी को ये चीज का पता नहीं, अभी तक लड़का के मुंह से किसी से नहीं सुने हैं जो कल टेस्ट है और टेस्ट की तैयारी करना है। 1-2 लड़कियों के मुंह से सुने हैं टेस्ट है, इसका मतलब है जो सीधे जय मार्थिन तमार्थिन। और आप लोग के लिए हम अभी इसीलिए स्टिक लाए हैं, यही स्टिक रहेगा कल ही उसी वक्त जिस समय में टेस्ट होगा उसी समय में आपको हम इलाज भी कर देंगे। इलाज भी 5 क्वेश्चन मतलब गलती हुआ तो 1 पर्ची लगेगा, यानी 50 क्वेश्चन बराबर 10 पर्ची, और अवतार का 2 पर्ची अगर बर्दाश्त कर लिए तो समझिए जो हो गया बर्दाश्त। ठीक है, तो ये चीज को देखते हुए जो लड़की का या जो लड़का का डिमांड हुआ था लिंग के बारे में, जो सर लिंग ने पढ़ाए हैं तो थोड़ा लिंग को देख लीजिए। और आप लोग को बतला दूं, आपके अगल बगल या जो आप लोग में से कोई स्टूडेंट जो अवतार में पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको ये जानकारी दे दें जो 2 तारीख से हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग आकर के पढ़िए। ठीक है, फैसिलिटी में तो बतला ही दिए हैं आप लोग को, और ये फैसिलिटी के साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं जो अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो ये फैसिलिटी आपके लिए है, अगर मेहनत नहीं करते हैं तो आपके लिए फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो जो मेहनत करेंगे उनके लिए है,
आप मेहनत कीजिए, तो हम आपको मेहनत करवाने के लिए आए हैं। इस लोकल सी एरिया में आप लोग के सहयोग से आज मेरा यूट्यूब भी ग्रोथ किया है, फेसबुक भी ग्रोथ किया है, और यूट्यूब और फेसबुक ही नहीं, हमारी संस्था भी ग्रोथ की है। ये आप लोग का सहयोग से आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन संस्था भी हमारी चल रही है। एक संस्था इस बार और हम आप लोग के सहयोग से डालने जा रहे हैं दलसिंह सराय में। ठीक है, दलसिंह सराय में हम डाल रहे हैं अपने अवतार कंप्यूटर एकेडमी के नाम से ही। तो वहां पे अवतार कंप्यूटर एकेडमी ही रहेगी, केवल डॉक्टर जीसी करण के बगल वाली गली को हटा करके। ठीक है, और स्टेशन रोड डलाएगा, हम सीएच स्कूल के बगल में। ठीक है, सब सिस्टम को सेटअप करवा रहे हैं, वहां हमारी एक संस्था चलेगी। तो अभी तत्कालिक 4 को हम रन में लाएंगे, फिर आगे जैसा होगा व्यवस्था वैसा किया जाएगा। तत्कालिक आप लोग मुझे साथ दीजिए, और आप लोग का साथ यही है जो आप लोग भी मेहनत कीजिए। आप इतना जी तोड़ मेहनत कीजिए जो अगला को ये कहना पड़े जहां ये इस कोचिंग का देन है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मान लीजिए कल जो लड़की बोली थी सर लिंग नहीं पढ़ाए, हम कल तो कह दिए थे, वो हम पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आज लेकर के आ गए हैं ना उसके लिए। सोचिए, आपकी कमी को ही हम पूरा करने के लिए आए हैं। ठीक है, और जो क्लास में पढ़ाई हो जाती है तो वो तो क्लास में पढ़ाई हो गई अगर आपको लिखवा दिए तो, लेकिन जैसे अभी हम बोल रहे हैं यही चीज फिर आपको घर पर भी मिल रहा है क्या, तो ये तो प्लस पॉइंट है ना आपके लिए। इसलिए आप लोग मन से मेहनत कीजिएगा। कल के टेस्ट में जो स्टूडेंट को 50 में 50 आ जाएगा उसको हम या तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या सहनी का डिक्शनरी हम प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। ठीक है, या एक कैलकुलेटर, तीनों का। ठीक है, प्राइस अप्रॉक्स 600 के लगभग में है। आपको तीनों में से कोई एक चीज, जो कि अभी सरप्राइज के रूप में ही रहने दीजिए, तीनों में से कोई एक चीज, लेकिन कंडीशन 50 में 50 आनी चाहिए। अगर आती है तो आपको देंगे। हमारी उम्मीद रहेगी जी ये 50 का 50 स्टूडेंट लाइए, हम 50 का 50 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट है तो 25 स्टूडेंट, क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट लाने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सफलता थोड़ा देर से मिलती है लेकिन मिलती अवश्य है। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। 24 घंटा बाद हम आप लोग से मिलेंगे, ठीक ना, 24 घंटा बाद मिलेंगे। जी तोड़ मेहनत कर दीजिए। कहा जाता है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है ना, ठीक है, जब जिंदगी दांव पर लग जाती है तो उसकी जीत फाइनल होती है। समझ गए, याद रखिएगा, एक खरहा और एक कुत्ता का बाजी है। ठीक है, खरहा बिल में घुस जाती है और कुत्ता उसको पकड़ नहीं पाती है, कुत्ता नहीं पकड़ पाता है तो कुत्ता पूछता है उससे, जो हम दोनों तो स्पीड में ही दौड़ रहे थे, हम दोनों तो स्पीड में ही दौड़ रहे थे, पर तुम अपनी जान बचा ली और हम तुमको नहीं खा पाए। तब इस पर खरगोश कहता है जो मेरा दांव लगा, मतलब जिंदगी दांव पर थी, अगर हम थोड़ा भी चुकते तो तुम हमें खा जाता, इसलिए हम पूरा शक्ति लगा दी अपने, ठीक है, दौड़ पर। और तुम्हें तो ऑप्शन था जो अगर खरहा नहीं मिलेगा तो कोई और चीज खा सकते हैं, इसलिए तुमने अपना जिंदगी, मतलब अपना रनिंग जो है दांव पर नहीं लगाया, इसलिए तू हार गया और हम जीत गए। इसी प्रकार से ऑप्शन नहीं लाना। हम अक्सर अपने रिश्ता में भी कहते हैं तुम्हारे पास ऑप्शन था इसलिए तुम हमें नहीं समझ पाई। यही बात तुम लोग को भी हम कहते हैं, ऑप्शन नाम का चीज ना रहे। आखिर ऑप्शन 4 को देंगे तब ना कोई एगो टिक लगाओगे, ऑप्शन देंगे ही नहीं तो क्या करोगे, आंसर जानोगे तो वही नहीं लिखोगे। ठीक है, अभी तत्काल ये मतलब हम तुम लोग को समझाने के लिए बोले हैं, अभी ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऑप्शन, लेकिन तत्कालिक कहते हैं ऑप्शन जीवन में नहीं आने देना। अगर सक्सेस बनना है तो जीवन में ऑप्शन नहीं, जो है वही मेरा सब कुछ है। देखो बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक ना। चलते हैं तुम लोग को बतलाने के लिए कौन चीज, लिंग। देखो ये जो लिंग तुम लोग देख रहे हो, ये लिंग को अंग्रेजी में जेंडर बोलते हैं, और जेंडर जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो जेंडर का वहां पर थोड़ा अलग रूल रेगुलेशन और उसके काइंड्स अलग होते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो अब जेंडर नहीं समझिएगा, अभी आप लोग समझिएगा लिंग। समझ गए, लिंग का परिभाषा यहां पर हम आपको कई ढंग से आपको देकर के बतलाएंगे। देखिए कहता है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ये तो ऐसे हुआ, ये लिखने के लिए हुआ, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। या ठीक है, शब्द की जाति को लिंग कहेंगे। सरल भाषा में शब्द की जाति होती है, जैसे अगर हम कह दिए लड़का, कोई ना कोई जाति होगा। लड़का क्या है, एक शब्द है। क्या, किताब एक शब्द है, कलम एक शब्द है, नहीं, और इस शब्द को
हम लोग लिंग कहते हैं। हाँ, ये अलग है जो लड़का कौन लिंग है, किताब कौन लिंग है, कलम कौन लिंग है, लेकिन है लिंग। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो देखिए, पुरुष जाति के लिए बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का इत्यादि क्या है? पुरुष जाति है। नर या मादा बतलाए ना पुरुष या स्त्री, तो उसके अकॉर्डिंग स्त्री जाति में बैल का उल्टा गाय, बकरा का उल्टा बकरी, मोर का उल्टा मोरनी, मोहन का मोहनी, लड़का का लड़की, ये सब क्या है? स्त्री जाति का है। तो बउआ यहां तो देखने से पता चल गया, नहीं गाय तो स्त्रीलिंग है, मोरनी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर इसी में तुमको अगर कह दिया जाए किताब, क्या किताब में कहना पता चलते हो गया ना? तो किताब के लिए, जमीन के लिए, कलम के लिए, ये शर्ट के लिए, ये बाल के लिए कुछ नियम है। उस नियम को हल्का रूप में आप लोग को आज हम बतला देंगे। लेकिन तत्काली ऐसे याद रखिएगा, संज्ञा के जिस रूप से नर या मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से नर या मादा होने का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। नर या मादा कहिए या पुरुष और स्त्री कहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या लिंग का परिभाषा सब आदमी को याद हो गया ना? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जानिए, हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। क्लास में ऐसे पढ़िए जो घर पर पढ़ने की जरूरत ना हो। लिंग किसे कहते हैं? क्लियर है? लिंग का डिफिनेशन मतलब एग्जाम्पल क्लियर है? आइए, हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अब जानिए, पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? भाभी देखोगे, ससुराल में लहजे कन्हा पर हाथ रखता है, तुमको भी हंसा देंगे हम विशाल, समझ गया? सामने ही में रखल फट्टा। क्लास में जब भी क्लास चले तो एकदम फुल सीरियस होकर के पढ़ाई करो, ज्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट। एक क्लास 15 से 20 मिनट का होगा, उससे ज्यादा देर नहीं, लेकिन उतना देर पढ़ो तन मन और धन लगा करके, ठीक है? पुरुष यानी पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग, आज संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग। ऊपर में भी एग्जाम्पल देखबे किए थे और यहां पर भी देख लेते हैं। जैसे देखो, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, ये सब हुआ आपको सजीव के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं। अगर कह देगा लड़का तो पुल्लिंग, बकरा पुल्लिंग, हंस पुल्लिंग, ये तो हम लिंग देख करके कह दिए। लेकिन देखो निर्जीव में क्या है? सो कहता है निर्जीव पदार्थ में मकान, देख रहे हो ना? थोड़ा देर के लिए मकान के लिए हम लोग कंफ्यूजन हो गए ना, भाई मकान पुल्लिंग क्या ना होता है? थोड़ा देर के लिए फूल, नाटक, लोहा, चश्मा क्या होता है, ये चीज बाद में तत्काली समझ लीजिए। निर्जीव पदार्थ में पुल्लिंग जो है वो है मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा, ये निर्जीव चीज में, ठीक है? निर्जीव चीज में आपको ये पुल्लिंग है। भाव, फीलिंग जिसको कहते हैं, उसके रूप में आपको दुख और लगाव पुल्लिंग है, ठीक है? केना है ये चीज अभी नहीं, केना का हम रूल बतलाएंगे तब। तत्काली समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लेते हैं लिंग, ठीक है? संज्ञा के जिस रूप से नर या मादा या संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या जाति का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग के हिंदी व्याकरण में दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? पुल्लिंग के लिए अभी आप लोग को एग्जाम्पल में मिल गया सजीव का, निर्जीव का और भाव का। सजीव में कुत्ता, बालक, निर्जीव में मकान, फूल, अभाव में दुख, लगाव इत्यादि। आइए, स्त्रीलिंग में संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए, इसी का उल्टा आपको सजीव में दिया हुआ है माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जू इत्यादि, ये हुआ सजीव में। लेकिन अगर इसी में निर्जीव में आते हैं तो सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि,
इसी में भाव में अगर आता है तो लज्जा और बनावट, ये आपको स्त्रीलिंग है। हो गया। अब देखिए इसके नीचे, अब जो हम आपको कहे थे जो यहां पर मत पूछिए, वो चीज अब नीचे में दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है। आज के क्लास में आप लोग को हम इतना ही बतलाएंगे, इससे थोड़ा और आगे कोशिश करेंगे बतलाने का, अगर टाइम में बचा तो। पहले समझिए पुल्लिंग की पहचान, ठीक है। पुल्लिंग में तो लड़का को देख करके कह दिए जाइए पुल्लिंग है, नहीं, बैल को देख करके कह दिए पुल्लिंग है, बकरा को देख करके कह दिए पुल्लिंग है। लेकिन अब यहां पर कुछ ऐसे दिए हुए हैं शब्द, जो शब्द को हमको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। उसमें पहला, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती है, जैसे खटमल, खटमल तो जानते हैं, भेड़िया, खरगोश, चिता, मच्छर, पक्षी इत्यादि। बताइए खटमल का खटमली कहेंगे क्या, भेड़िया का भेड़ियाई कहेंगे, खरगोश का खरगोशी कहेंगे, स्त्रीलिंग का नहीं ना। ये एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग नहीं होता है इस जाति का, लेकिन वो उसी में गिनती होता है। अभी उसका बात आया है, नहीं आया है। घड़ी दीर्घिकारांत शब्द है, हम आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के दीर्घिकारांत शब्द, औकारांत शब्द सब हम बतलाते हैं। पहले समझिए, पहले अभी जो बतला रहे हैं उस चीज को समझिए। अब है आपको तो कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती है, जैसे पक्षी का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए, क्या मच्छर का मछली लिखेंगे स्त्रीलिंग, नहीं ना। ये आपको सदा पुल्लिंग ही होते हैं, चाहे इसमें स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। एक क्लियर डाउट। दूसरा, समूहवाचक संज्ञा, समूह मतलब समझते हैं ना, जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा है वो हमारा होगा, जेबी में चाबी का गुच्छा, पैसा वाला है नहीं लेकिन चाबी है बहुत, देखते हैं ये क्या होगा, गुच्छा होगा, समूह में है, एक नहीं बहुत ढेर सारे हैं, ये गुच्छा है, इसको हम लोग कहेंगे पुल्लिंग। क्या कहेंगे बाबू, पुल्लिंग। एगो कॉन्सेप्ट मिल गया, गुच्छा क्या होगा, पुल्लिंग। मंडल पुल्लिंग, समाज पुल्लिंग, दल पुल्लिंग, समूह पुल्लिंग, वर्ग पुल्लिंग। इतनी चीज समझ में आ गया। समूह में जो भी कुछ रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पुल्लिंग। अब आइए भारी और बेडौल वस्तु, भारी और बेडौल वस्तु में जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ इत्यादि क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आइए दिनों के नाम, दिन के नाम में देख रहे हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। महीना का नाम पुल्लिंग होंगे, पर्वत के नाम पुल्लिंग होंगे, देश के नाम पुल्लिंग होंगे। नक्षत्र, नक्षत्र जानते हैं ना, चित्रा, सवेतिया, ये सब नाम सुने हैं, हथिया, ये सब होता है ना, ये आपको ये सब क्या होगा। और ग्रह का नाम, ये सब होंगे पुल्लिंग। एक बार अच्छा से समझ लीजिए, कौन चीज, और ये तो हम तो आपको डायरेक्ट यहां देखिए ना, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वत के नाम पुल्लिंग होते हैं, देश के नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रह के नाम, नक्षत्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये चीज याद रखना है आपको, टॉपिक याद रखिए ना, इतने कहां से याद रखिएगा, नक्षत्र समझे नहीं, ग्रह समझे नहीं, वो चीज को समझ लीजिए ना। धातु के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। फल और फूल, वृक्ष, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग। अनाज के नाम पुल्लिंग, रत्नों के नाम पुल्लिंग, फूल के नाम पुल्लिंग, देश और नगरों के नाम पुल्लिंग, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग, समय पुल्लिंग। अब कहिएगा सर सब कुछ तो पुल्लिंग में ही आता है, तो स्त्रीलिंग में क्या आता है, देखिए द्वीप के नाम पुल्लिंग, सागर के नाम पुल्लिंग। वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला के अक्षर का मतलब क्या, जो हलंत में आता है, क, ख, ग, घ, ट, थ, अ, आ, उ, इत्यादि आपको वर्णमाला के जो अक्षर होंगे, यानी जिस शब्द के शुरू में अगर ये चीज रहेगा तो वो सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अपवाद, ई, दीर्घी और री तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे आइए, शरीर के अंग, शरीर के अंग, हमारे शरीर के जो अंग हैं कौन कौन, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत इत्यादि क्या होंगे, पुल्लिंग। अपवाद में है जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये है स्त्रीलिंग। आपको बतलाए थे जीभ, घी, दही, ये सब पुल्लिंग होते हैं। सॉरी, घी, दही एक बार कौन, 5 को बतलाए थे ना, 5 को में था आपको घी, दही, मोती, पानी और हाथी, ये 5 को क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, दीर्घिकारांत शब्द। नहीं तो सब दीर्घिकारांत शब्द, देखो ये लिखा है ना, दीर्घिकारांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये हो गया शरीर के अंग हो गया। आकारांत शब्द, अब आइए आकारांत शब्द सब क्या होते हैं,
पुल्लिंग होते हैं। देखिए गुस्सा आ, चश्मा आ, पैसा आ, छाता आ, अंतिम में आ रहा है ना, जाना है आ। हाँ, तो आ वाले क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। देखिए मुंह बा करके देख रही है, रात में डकैती करने के लिए गई थी। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब है दान, खाना, वाला आदि के अंत से, आदि से अंत होने वाले अधिकतम शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो खानदान, अंतिम में है ना दान, पीक दान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, ये सब जिसके अंत में दान, खाना या वाला लगा रहेगा। ये आपको टॉपिक है, ये टॉपिक को याद रखना होगा। जितना ही आप कहते हैं लिंग आसान है, उतना ही आसान है नहीं। अब बताइए, आपको यहां लगा करके 21 22 गो हो गया रूल। तीसरा 23 में अ, आ, आब, पा, पन, क, त्व, आवा तथा औरा से अंत होने वाली संख्याएं यानी संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। अब देखिए सब भैया यहां तक दे दिया, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग का रूल इतने याद रखना पड़ेगा आप लोग को। अब आइए स्त्रीलिंग की पहचान। देखिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है, हमेशा। जैसे मक्खी, मक्खी में हम लोग तो नहीं पहचान पाएंगे, तो मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इसका पुल्लिंग नहीं होता है। शब्द ही ऐसा है जो इसका पुल्लिंग नहीं होगा। लेकिन क्या मैना में तो एक स्त्री और एक पुरुष होगा ना, तो उसका उच्चारण जो होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग में ही होगा। ठीक है, समूहवाचक में भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा इत्यादि वर्ग पुल्लिंग है, लेकिन कक्षा स्त्रीलिंग है। याद रहेगा ना? उच्चारण देखो, वर्ग का मतलब भी वही है और कक्षा का मतलब भी वही है, लेकिन अगर शब्द बदल गया तो ठीक है, लिंग बदल गया। वर्ग अगर आया तो पुल्लिंग है, और अगर कक्षा आ गया तो स्त्रीलिंग है। याद रखना। आगे कहता है प्राणीवाचक संज्ञा, भाई, संतान, सौतन इत्यादि प्राणीवाचक सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्र, बोली, नदियों के नाम, भाषाओं व लिपियों के नाम। लिपि जानते हो ना, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये सब लिपि का नाम है। ब्राह्मणी लिपि, ये सब लिपि क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। यानी सब लिपि का नाम क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, पुस्तक के नाम, तिथियों के नाम, तिथि के नाम में वहां भी था तिथि का नाम, लेकिन यहां पर जो तिथि का नाम है पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी, ठीक है, ये सब होंगे स्त्रीलिंग। और सबसे अच्छा देखो, दीर्घिकारांत शब्द वाले शब्द नानी, बेटी, मामी, भाभी इत्यादि क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। और तो और खतरनाक चीज अब आएगा, देखो, जिसके अंत में ता हो, आ हो, आई हो, आवट हो, इया हो, आहट हो इत्यादि प्रत्यय लगा करके भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जिसमें देखो ता, गीता, ममता, संगीता, माता, तो ये सब तो हम लोग जानबे करते हैं। लेकिन अब हमें आ गया वो सुंदरता। सुंदरता लड़की लड़का कोनों के लिए लगाएंगे, पता है नहीं चलेगा। तो क्या याद रखना है? आकारांत शब्द सभी स्त्रीलिंग होते हैं। याद रहेगा? तो देख लो, सुंदरता और मधुरता क्लियर है। अब देखो आई, आई में तो हम लोग सगाई जानते नहीं जानते थे। मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई ये सब सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आंख, नाक, जीभ, पलकें, कथी है? कोरी, ठीक है, ठोरी, डोरी कहते हैं इसको, डोरी, डोरी, ये नाभि, हाँ तो ये पढ़ने में हो गया आगे पीछे, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और ये जो आपको याद रखने की जरूरत, ठीक है, बस केवल ये याद रखना है आपको। अगर ये याद रखेंगे ना तो ये नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। केवल ये चीज, क्योंकि आपको पता है अंत में क्या होना चाहिए? आ। क्या अंत में होना चाहिए? ता। अंत में क्या होना चाहिए? आई। अंत में क्या होना चाहिए? आवट। अंत में क्या होना चाहिए? इया। इस टाइप से अगर कोई शब्द आते हैं तो वो सभी क्या होंगे बाबू? स्त्रीलिंग होंगे। आगे आइए, अब कहता है विशेष यानी ध्यान देने वाली बातें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्योंकि लिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो दोनों होगा उसको उभयलिंग कहेंगे ना। तो कहता है जैसे देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति में अभी जो हमारे यहाँ का द्रौपदी मुर्मू जी हैं
उससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद तो लड़का थे, उसमें राष्ट्रपति, ये अभी लड़की यानी स्त्री बने हैं, तो इसमें क्या राष्ट्रपति कहेंगे? राष्ट्रपति ही दोनों के लिए, तो क्या दोनों के लिए आ गया? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं, जो स्त्रीलिंग में भी लागू होते हैं और पुल्लिंग में भी लागू होते हैं। देखिए 2 नंबर में कहता है बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र इत्यादि, जो लड़की और लड़का यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। हाँ, कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए सखा, सखी, लेकिन अगर यहां पर वाला बात आएगा तो मित्र हो सकता है, लड़का भी हमारा मित्र हो सकता है और लड़की भी हमारा मित्र हो सकता है। क्या वहां पर हम लोग लड़की के लिए दूसरा शब्द, लड़का के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे आइए, अब हम लोग लिंग निर्णय के बारे में अगला क्लास में पढ़ेंगे। तत्काल के लिए आप लोग को इतना में हम एक बार बतला दें आप लोग को, जो आज आप लोग क्या पढ़े हैं। सो मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से आप लोगों को ये चीज की जानकारी हो जानी चाहिए, जो लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में, और लिंग की कुछ पहचान। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो आज ही अपलोड भी हो जाएगी। आप लोग ये चीज को देख करके अच्छा से आइएगा। कल तो आप लोग को हिस्ट्री का टेस्ट है, और उसके बाद अगर टाइम बच गया तो आप लोग को हम इस लिंक पर कुछ डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास के साथ।